Lyophilization क्या है? Freeze drying involves freezing the microorganism in a low temperature environment and then subjecting it to vacuum to remove water from the sample. This process preserves the microorganism in a dry state. ठीक है, इसमें क्या था कि वो आइस की फॉर्म में बन रहा था क्रायो प्रिजर्वेशन में। जो लायोफिलाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म है, ये करता है फ्रीज ड्राइंग करता है, मतलब पहले हम उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, देन उसको वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम टू रिमूव वाटर फ्रॉम द सैंपल। हर चीज़ रिमूव हो जाएगी, मतलब वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? माइक्रोबियल कल्चर इज ग्रोन एंड देन फ्रोज अंडर वैक्यूम। द वाटर in the culture sublimates, turn directly from ice to vapor, leaving the microbes in a dry state. ठीक है, sublimation करेंगे, then the dried culture is stored in sealed containers under refrigeration or at room temperature. इसके एडवांटेजेस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होगी, सेवरल ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हो। डू नॉट रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई कांस्टेंट सप्लाई नहीं चाहिए क्योंकि वो ड्राई हो गया है। ठीक है, is very reliable for many microorganisms including bacteria, fungus and viruses. इसके disadvantages क्या हैं? Require special equipment, freeze dryer चाहिए हमें। ठीक है, ये expensive भी हो सकता है, although all not all microorganisms survive the freeze drying process. अगर ड्राई हो गए तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन पे लॉन्ग टर्म। ये हमारा फोर्थ मेथड है। पहले हमने स्टोरेज किया सॉलिड में, देन रेफ्रिजरेशन किया, लायोफिलाइजेशन किया, एंड अब आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन पे। ये भी क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म के लिए है। इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हम इसमें क्या यूज करते हैं? टिपिकली -196 डिग्री पे इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम डालते हैं इसको। ये क्या है? ये मतलब जो भी हम यूज़ करते हैं ना, मेनली काफ़ी यूज़फुल है और हर बार ऑलमोस्ट यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ऑफ्टन फॉर माइक्रोबियल स्ट्रेन विद वैल्यूएबल जेनेटिक एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। क्रायोप्रोटेक्टेंट सच एज ग्लिसरॉल, डीएमएसओ और fetal bovine serum FBS are added to prevent ice crystal forming during freezing, which could damage cell structure. इसका प्रोसीजर क्या होता है? माइक्रोबियल सैंपल्स आर फर्स्ट मिक्सड विद क्रायोप्रोटेक्टेंट, देन फ्रोज रैपिडली स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन और डीप फ्रीजर एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। ठीक है, आप कुछ कहेंगे कि यार हमने इसमें भी क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ किया था और रेफ्रिजरेटर में भी हमने ये यूज़ किया था। इसका जो टेम्परेचर था वो देखो -80 डिग्री है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है इसका? -80 डिग्री तक जा रहा है बस, और वो -196 डिग्री, और लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या है? प्रिजर्व कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, मेंटेन हाई वाइबिलिटी एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए, क्रायोजेनिक स्टोरेज चाहिए हमें। ठीक है, नीड फॉर केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड कंटामिनेशन, स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू यूज सेफली। देन आता है स्टोरेज इन लिक्विड मीडिया। ये क्या होगा? हमारा शॉर्ट टर्म होगा। Liquid media. Some microorganisms, especially yeast or bacteria, are preserved in liquid culture at refrigeration temperature. This method is often used for microorganisms that need to be revived quickly for further culturing. अब हम ये लिक्विड मीडिया सब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हम कुछ वीक्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास शॉर्ट टर्म मेथड है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये सिंपल है, इजी टू हैंडल एंड क्विकली रिवाइव कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एज माइक्रोबियल ग्रोथ में कंटिन्यू स्लोली एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर। अब यार जो लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं ना हम स्प्रेडिंग के लिए, ठीक है, हमें सब कल्चर करना है, तो वो क्या करते हैं हम? ठीक है, हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया अपना फ्लास्क, जो लिक्विड में हमारा बैक्टीरिया था, तो वो क्या है? उसमें ग्रो करता रहता है स्टिल। ठीक है, पर आप उसको ऐसे टेम्परेचर पे रख रहे हो तो वो हो सकता है ग्रो ना करे, मतलब बहुत कम अमाउंट में वो ग्रो फिर भी करता है अगर आप उसको देखो। ठीक है, टर्बिडिटी उसकी देखो, लीडिंग टू पोटेंशियल लॉस ऑफ स्ट्रेन वाइबिलिटी। देन आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स फॉर प्रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी। Plasmid stabilization for strains that produce product through plasmid-based expression.
It's essential to ensure that plasmid are maintained over time. ऐसे स्ट्रेन्स जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू प्लाज्मिड बेस्ड एक्सप्रेशन, प्लाज्मिड की वजह से उनको उनमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. टेक्निक्स लाइक रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एंड antibiotic selection pressure are used to ensure plasmid remain stable during storage and are passed on to the future generations. Synthetic biology approaches. With advances in synthetic biology, researchers are exploring methods to store genetic information in DNA libraries, which can be revived in living organisms when needed. ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि डीएनए लाइब्रेरीज बनाते हैं हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. दिस अप्रोच इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस बट होल्ड प्रॉमिस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स. इसकी हम एप्लीकेशंस आती हैं. इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने उसको अभी प्रिजर्व करके रख दिया. प्रिजर्व स्ट्रेन्स आर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड बायोफ्यूल्स के लिए. देन रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं. स्टोर फॉर रिसर्च पर्पज नीड टू रिमेन जेनेटिकली स्टेबल टू इंश्योर डिसेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए प्रिजर्विंग strains capable of bioremediation or those isolated from environmental sources ensure that they can be used for future environmental cleanup projects के लिए. ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना. नोट्स चाहिए तो बता देना. ठीक है, इसमें ना हमने 5 मेथड्स देखे हैं मेनली. इनको तो लिखना ही लिखना है, नीचे वाले आप इग्नोर कर सकते हो. स्टोरेज इन सॉलिड मीडिया शॉर्ट टर्म है. स्टोरेज इन लिक्विड मीडिया इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म. रेफ्रिजरेटर शॉर्ट टू मिड टर्म में आता है. लायोफिलाइजेशन लॉन्ग टर्म है. क्रायो प्रिजर्वेशन लॉन्ग टर्म है. और ये क्या था, शॉर्ट टर्म है. ठीक है, 2 इसमें शॉर्ट टर्म के हैं, एक शॉर्ट टू मिड है और 2 क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए. लायोफिलाइजेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन लॉन्ग टर्म के हैं. रेफ्रिजरेटर शॉर्ट टू मिड एंड सॉलिड और लिक्विड में शॉर्ट टर्म. ठीक है, थैंक यू.